बेटे कैसे हो आप, खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक ठाक हो? वेलकम टू लाहौर। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है लाहौर? लाहौर तो बचपन से आते रहते हैं, और लाहौर जिसने लाहौर नहीं देखा उसने तो जन्मा ही नहीं। ओके आपने ही मुहावरा सुना लेकिन होगा। आज आप लाहौर डिफरेंट पर्पस के साथ आई थी ना, आज यस। पर्पस क्या था? ट्रोलिंग एक्चुअली जो आप सबको ही पता होगा, जो आजकल सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कि ट्रोलिंग और हरासमेंट एक बच्ची समझ के, स्पेशली एक बच्ची समझ के कि एक बच्ची है, क्या कर लेगी, क्या बिगाड़ लेगी हमारा अगर हम इसको ट्रोल भी कर लेंगे, हरास भी कर लेंगे। तो मेरे वाले से जो ट्रोलिंग थी ये शुरू हुई थी जिस दिन हमजा शहबाज ने ओद लिया था। ओके जिस दिन उसने ओद लिया है, तो जो सारे फर्स्ट पुलिस, उन्होंने अपना असल चेहरा दिखाया और मेरे फादर को जेल में बंद कर दिया। यस आई रिमेंबर दैट, बिल्कुल आई वो रिमेंबर। इश्यू एक हुआ। उसके बाद से हल्की हल्की ट्रोलिंग, कभी बैड कमेंट्स, ये तो चलते रहते हैं। एक दफ़ा मैंने एक आई डोंट नो जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े, 45+ ईयर्स के, आई डोंट नो इफ एज से बड़े हैं या कद से बड़े, काम से बड़े हैं? आई बड़े होने गेस, में दो चीजें ना, एक उम्र बड़ी होती है, काम बड़े होते हैं बंदे के। आई डोंट नो उनका ब्रेन ऐसा एज से छोटा है या एज से बड़ा है, लेकिन उन्होंने लिखा कि अदाकार जो है ना वो इमरान खान को पसंद करते हैं क्योंकि अदाकार ही अदाकारों को पसंद करते हैं। सो मैंने बीच में एक तंज किया, अपना ओपिनियन पेश किया, मैंने हार्श लफ्ज़िंग इस्तेमाल नहीं की। मैंने लिखा कि जी अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह चोर डाकू को ही पसंद करते हैं। तो उसके बाद यस आई सेड दैट, आई ट्वीटेड रिप्लाई। सो उसके बाद आई गेस जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उनके अंदर मेरा नाम लेना शुरू कर दिया, और एक आई थिंक वेव चली है कि चलें इस पे टूट पड़ें। और उसके बाद मेरे वीडियोस के नीचे मेरी आंटी हैं इना परवेज़ भट्ट, MP हैं PMLN की, उन्होंने मेरे बारे में नहीं, मेरी मदर की तरबियत के बारे में, मेरी फैमिली की तरबियत के बारे में, कि आप बदतमीज़ हैं, जैसे वो जर्नलिस्ट हैं कहते हैं आप एक ज़ॉम्बी हैं। सो पता नहीं क्या तो क्या, अब ऐसी वर्डिंग, ऐसे सेंटेंसेस ही बोले जो मैं नहीं बोल सकती। I'm sorry कि ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है, तो I'm sorry for मेरे that। तो पेरेंट्स ने बोला अब आप कमेंट्स नहीं देख सकते, आप ट्विटर नहीं खोल सकती, क्योंकि पहले तो मैं माइनर हूँ, मैं ट्विटर यूज़ भी नहीं करती। जो मेरे व्यूज़ होते हैं मैं बताती हूँ, वो मेरी मदर करती हैं, वो हैंडल करती हैं। और जो वीडियो सारी होती है वो भी वो ट्वीट कर रही होती है। जी, मैं वीडियो बनाती हूँ, वो ट्वीट कर देती हैं, वो कमेंट्स देख लेती हैं, कोई अच्छा लगता है मुझे दिखा देती हैं। एज अ माइनर आई डोंट यूज़ ट्विटर, लेकिन एक बच्चा समझ के उसकी फैमिली को जाके बहुत से लोगों ने, मैंने देखा है कि जाओ इसकी माँ बहन एक कर दो। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या तब इनको नहीं दिखता जब हमारे साथ होता है? क्या सिर्फ तब जब मरियम नवाज से तो कुछ होता है, अगर इमरान खान उफ कह दे, इमरान खान हाय कह दे, तो मरियम नवाज को भाई ये कह दिया, मरियम नवाज एक औरत है, और कार्ड वहाँ पर खेलने शुरू कर देते हैं। तो क्या जब मेरे साथ या और भी ऐसी आपियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी और भी ऐसी आंटियाँ हैं, मेरी खुद की मदर है, क्या हमारी इनके सामने कोई इज्जत नहीं है, कि हमारे हकूक नहीं है? वो अदालतें जो रात 12 बजे खुल के 2-3 खानदानों के लिए फैसला देती हैं, क्या वो अदालतें हमारे लिए नहीं खुल सकती, हमारी इज्जत के लिए नहीं खुल सकती? फेयर इनफ, जस्टिफाइड आर्गुमेंट है। सनम, आर्गुमेंट बड़ा जस्टिफाइड है शहरबानों का। मेरा बिल्कुल यही पॉइंट है, जब 23-24 को जो औरतों के साथ हुआ, जब उनकी वीडियो वायरल हुई, ये लोग बाकायदा उस पर हंसते रहे कि देखें जी रो रही थी कैसे। हिना परवेज भट्ट का ट्वीट आया उस पे कि औरतों आपने घबराना नहीं, और साथ फनी इमोजी बनाया हुआ। कोई अदालत नहीं लगी कि आप किस तरह आधी रातों को लोगों औरतों के बेडरूम्स में घुस गए। अगले दिन सारा दिन हाँ बच्चियों को डराया हुआ था, उनके हाथों से फोन छीने, वो रो रही थी। और अगले दिन जिस तरह शेलिंग होती रही, कोई अदालत नहीं लगी कि बच्चों पे, औरतों पे आप इस तरह शेलिंग कर रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं कहीं के। किसी ने नहीं पूछा। यही किया गया था। हाँ, और आप इनको देखें, ये सबको आप इनके सपोर्टर्स की क्या बात करते हैं? अभी जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि जी ये औरतें सही घरों की नहीं है। आपने कैसे सारी औरतों को सही घर की नहीं कह दिया क्योंकि वो आपकी सपोर्टर नहीं थी? तब आपको औरत की इज्जत ही नहीं याद आई, आपको पता ही नहीं चला आपके कहने से आपके सपोर्टर यही करेंगे। तो अब वो वही लैंग्वेज यूज करते हैं, धरने वाली और जलसे वाली। हालांकि जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं वो एक औरत ही है ना, मरियम नवाज एक औरत नहीं है, वो हर जलसे पे नहीं जाती, उन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं किया था, आप उनको नहीं सपोर्ट करते, आप कहते भी तुम एक औरत हो, तुम कैसे कर रही हो, तुम घर बैठो जाके। वो औरतों के जलसे में जा सकती है, वो धरने दे सकती है, मगर किसी कोई और औरत जो इनकी सपोर्टर नहीं, वो नहीं जा सकती। किसी और सियासी जमात के लोग वो नहीं जा सकती। वो जाएगी तो वो डायरेक्ट सही घर की ही नहीं है, उसकी तरबियत पे आ जाएंगे, उसके खानदान पे आ जाएंगी। मतलब इतनी वल्गर लैंग्वेज, और फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने इतनी गंदी जबान इस्तेमाल की है, लेकिन आगे से आप ऐसी जबान इस्तेमाल ना करें, फिर हम क्यों ना वैसे ही जवाब दें? उस पे वो गांधीगिरी आ जाएगी ना, क्योंकि आपके बारे में लोग कहते हैं, आपके लोग बारे में लोग कहते हैं सनम की जुबान बड़ी सख्त होती है। मैं तो कहती हूँ मैं गांधी की फॉलोअर नहीं हूँ,
मैं क्यों, मुझे किसी ने एक थप्पड़ मारा मैं दूसरा गाल आगे करूं? मुझे आपने एक थप्पड़ मारा मैं आपको 4 आगे से थप्पड़ लगाऊंगी। अल्लाह अकबर। मेरे मुंह में जबान नहीं है और क्या मैं ये कोई चोर हूं? अच्छा यहाँ पे थोड़ा मुझे क्लैरिफाई कर दें, क्या ये पीटीआई की ग्रूमिंग है या दैट इज हु यू आर? मुझे लगता है कि खान साहब को शायद इस चीज की समझ ही नहीं आई। उनके अगेंस्ट जो है ना वो इंसान नहीं है, ये पूरा माफिया है, जिसको अगर आप इतना माइल्ड और इतने होम्योपैथिक तरीके से डील करेंगे ना वो आपको खा जाएंगे। मतलब उनके लिए आप देखिए ना, आप ये यूनिवर्सिटीज में जा सकते थे, ये लैपटॉप बांध सकते थे, ये स्पीचेस भी कर सकती थी। मरियम बीबी की कोई हैसियत नहीं थी, किसी वो ऑफिशियल सीट पे नहीं थी। मगर अभी कल उन्होंने जिस तरह प्रोपेगेंडा किया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में। बिल्कुल करना कायदे आजम को सबसे ज्यादा सपोर्ट तलबा ने किया था, तहरीक आजादी में सबसे ज्यादा रोल तालिब इल्मों का था। बिल्कुल था। आप कैसे स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स से अलग कर सकते हैं? मगर ये इतना नहीं प्रोपेगेंडा नहीं, करते सिर्फ हैं। अलग तब तक करेंगे कि जब तक वो शरीफ फैमिली के बच्चे नहीं होंगे, वो जरदारी फैमिली के बच्चे नहीं होंगे। उनके बच्चे पॉलिटिक्स कर सकते हैं, जुनैद सफदर कर सकते हैं, ही इज वेलकम। देखिए अभी बिलावल जैसे- साहब कर सकते हैं, अभी- लेकिन आम पाकिस्तानी के बच्चे सियासत आप नहीं बिल्कुल कर ठीक है। अभी जैसे जज साहिबा के लिए बात हुई थी, वो इतना इशू बना के जी क्यों कहा कि इनके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। तो अगर उस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी उनको कोई इशू हो सकता था, अगर वो मोटरवे पे जाती कोई उनको रोक लेता या कुछ हो सकता था पे, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। तो जिन लोगों ने फेस किया, जिनके घरों में घुस गए, जिन पे शेलिंग होती थी, उनके लिए किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कोई अदालत क्यों नहीं लगी? हम वो तो औरतें नहीं हाशिम थी? डोगर साहब को चाहिए था ना। अब हमारे जो वजीर अभी हमें अगर इज्जत चाहिए तो या तो हम जाके जाती अमरा में बैठे या तो फिर अदालत में जाके बैठे, फिर हमारी इज्जत है, वरना हम आम औरतों की इज्जत फिर नहीं। 21 शरबानो बेटे जो हुआ मरियम आंटी के साथ लंदन में, ठीक हुआ? आई गेस नहीं, बिल्कुल भी नहीं ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि एक औरत जो है उसको तो खैर यहाँ पर एक बात आ जाती है औरत कार्ड, लेकिन नहीं, एक तो वो अकेली भी थी, ऊपर से उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जहाँ भी जाएं। लेकिन ये जो ट्रोलिंग है, किसी को उनके सामने आके ट्रोल करना, ये शुरू किसने किया? ये इसी PMLN ने किया। क्यों किया शुरू औरतों को ट्रोल करना? क्योंकि 80% जो पाकिस्तान की औरतें हैं वो PTI को सपोर्ट करती हैं। जिस तरह बुशरा आंटी के साथ हुआ, जिस तरह आंटी शीरी मजारी के साथ हुआ, तो जो ये इन सब के साथ हुआ है, ये भी एक आप कह सकते हैं एक रीजन बनता है कि उतना ही गलत है जितना मरियम औरंगजेब के साथ जो हुआ वो गलत है, इतना ही गलत है। गलत तो तीनों के साथ। अगर हम लोग उन लोगों को कंडेम करते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो फिर हमें मरियम औरंगजेब पर भी करना चाहिए। एक वो अकेली थी, दूसरी वो एक कह सकते हैं इतने ज़्यादा आपके इर्द गिर्द पीपल सराउंड हो जाएं, तो हर किसी का अपना अलग ओपिनियन होता है, अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो उसमें हमें इस तरह उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए और इस तरह ट्रोलिंग इर्द गिर्द। सो आई Unjustified है। हाँ डिसएग्री गैर इखलाकी है, हाँ नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। दो के PMLN आपके साथ जो भी कर रही है उसके बावजूद नहीं होना चाहिए था। देखें, अगर आप लोग जैसा भी करेंगे हमारे साथ वैसा तो रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन हम लोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने उन जैसा नहीं बनना। हम तो Okay. फिर दिखाएंगे हम उन जैसे। मरियम बीबी नहीं बनना चाहती हैं आप? नहीं बनना चाहती? नहीं। आप तो सारी वीडियोस में बनती हैं। नहीं, एक्चुअली मैं बस दिखाती हूँ कि उन वो जो सोच रही हैं वो क्या है। और कभी भी मेरा ये नहीं था पॉइंट कि मैं वो बनूं। तो वो जो अंदर सोच रही होती है, मैं उसको उनको उनकी जिस तरह प्रेजेंट होकर दिखाती हूँ और उनको सब लोगों के सामने लाती हूँ कि इनकी कैसे सोच पता क्या चलता है वो क्या सोचती है? देखिए, जब वो ज्यादा दुपट्टा सीधा करती है ना ऐसे, तो पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। ला हौला वला कुव्वत। अच्छा सनम, जो हुआ मरियम औरंगजेब साहबा के साथ जस्टिफाइड है? देखिए आपका ओपिनियन डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट। फेयर एनफ, एक्सप्रेस वी कैन एग्री टू डिसएग्री। आई डिसएग्री। अब ये होता है कि आपका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होगा, मेरा अलग होगा। अगर जो हमारे साथ यहाँ हुआ उसको किसी ने कंडेम किया होता तो मैं आज कहती कि भाई सही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक जो 23, 24, 25 को हुआ किसी ने कंडेम किया होता, मैं कहती नहीं, ठीक नहीं हुआ। जो इस बच्ची के साथ कर रहे थे मरियम औरंगजेब के साथ, तो अभी कल पे हुआ है ना। इस इससे तो बच्ची के महीने साथ से जो कर रहे हो रहा था किसी ने कंडेम किया? खुद आगे हो के बल्कि शेयर कर रहे थे, तो नहीं किया ना। तो हम भी आज क्यों करेंगे? मरियम औरंगजेब जब यहाँ नारे लगवा रही थी, किसी ने कंडेम किया कि आप किसी की बीवी है जिसका सियासत से लेना देना ही नहीं है, आप उसके पर्दे का मजाक उड़ाते रहे कि जी पर्दा करती है, पर्दा करती है, उसको पता नहीं कैसे कैसे नाम देते रहे। किसी एक ने कंडेम नहीं किया, तो आज हम क्यों करें? अगर आपने कोई एग्जाम्पल सेट की होती तो आज हम कहते हैं कि भाई देखो इन्होंने इस तरह किया था, हमें सपोर्ट किया था, हमारे साथ गलत हुआ, आज इनके साथ गलत हुआ, हम भी करेंगे। गलत हुआ होगा, गलत हुआ बल्कि। लेकिन वो डॉक्टर अरसलान वाली और बुशरा बीबी वाली जो मुबैना ऑडियो लीक आई थी, उससे तो पॉलिटिकल कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है ना उनका। बुशरा बीबी का देखें, जो ऑडियो आई थी, जो बुशरा बीबी की जो कहते थे, वो उनकी अपनी तो नहीं थी। एक वीडियो कोई आई हुई थी कि किसी ने किसी को कहा कि उन्होंने रिंग मांगी है,
उस पे मैंने इतने शोज देखे, इवन फराह नहीं नहीं, देखी। रिंग की बात नहीं कर रहा, जिसमें वो डॉक्टर असलान की मुबैना तौर पर गुफ्तगू थी बुशरा बीबी के साथ कि ये ट्रेंड कर दो और ये ट्रेंड होना चाहिए and all चले that। वो तो ट्रेंड था ना, ट्रेंड ये कर दे, मुझे नहीं पता वो सही थी या नहीं थी। अभी कल जो वीडियोस आई, ऑडियोज आई हैं, उस पे तो मैंने कोई शो नहीं देखा। एक बंदी जो ट्वीट, मतलब इतनी वो झूठा उनका पकड़ा गया हो कि वो ट्विटर पे लोगों को बेवकूफ बना रही हो, हमदर्द बन के उनकी, कि ओफ ये तो पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए था, और वो खुद ही वो पीछे से उनको कहती हूँ कि जी समरी क्यों कैंसिल किया आपने, पेट्रोल महंगा करें। तो इतना झूठ आपका पकड़ा जाए, इंडिया से ट्रेड बंद है। वो छोड़े, मुझे बड़ी हमदर्दी हुई मिफ्ता इस्माइल के साथ, वो ऑडियोज के बाद अभी में अभी बड़ी- मतलब अभी मुझे बड़ी चंद दिन हमदर्दी पहले हुई। आपने उनको सुपरमैन की चड्डी बनाई हुई थी, वो सुपरमैन बने हुए थे, आपने उनको दुनिया पाकिस्तान उनके सर पे उठाया हुआ था, और उनको भी पीछे से आप कह रही थी कि ये पागल आदमी है। मतलब मुझे बड़ा इतना दुख हुआ, फ्रॉड, ऑनेस्टली मुझे बड़ा दुख हुआ मतलब उसके इतना ऊपर। fraud मिफ्ता बेचारे तो पार्टी का बकरा बना है वैसे। नहीं, मिफ्ता बेचारे तो रोते रहे होंगे उसके बाद, उस बजी का ऑडियो के बकरा बाद तो बनाया यकीन उसको। उनके रोना मतलब वो बनता तो था। अपनी पार्टी के लोगों के साथ सगी नहीं है।